हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार। आज स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। यह काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों के लिए एक समस्या भरी टॉपिक है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से पढ़ेंगे, ईजिली पढ़ेंगे। तो आप अगर इस आज यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस क्लोज टेस्ट वाले वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। और ये देखिए, टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे, जहाँ पर आपको सारे मटेरियल का पीडीएफ फाइल मिल जाता है। तो आप आसानी से वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। देखिए, एवरीडे द एडिटोरियल अभी करा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ क्लोज टेस्ट कराने से पहले कि क्या क्या आप चैनल पर दिया जा रहा है। तो एवरीडे एडिटोरियल कराया जा रहा है, एडिटोरियल का टेस्ट पेपर कराया जा रहा है, ग्रामर भी पढ़ाया जा रहा है, एयरफोर्स और नेवी का मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है। और सबका मैंने एक शेड्यूल बताया है, समय बताया है टेलीग्राम पर। द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी भी बताया जाता है। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे लिटरेचर का हो, जैसे साइनो एंटो ये सब होता है। प्रीवियस पेपर का स्पेशली वोकेबलरी जो सैनोनिम्स एंटोनिम्स के क्लास दिए जाते हैं। और ग्रामर के एक टॉपिक और भी पढ़ाया जाता है, मिसलेनियस। ग्रामर के 2-3 टॉपिक चलते हैं यहाँ पे। मिसलेनियस टॉपिक में सभी जगह से क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है। तो आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इस टेलीग्राम चैनल पर जो आपको मैंने बताया वहाँ से भी आप जुड़ेंगे। देखिए, किसी भी क्लोज टेस्ट को बनाने से पहले सबसे पहले समझना होता है कि उस क्लोज टेस्ट में थीम क्या है। तो आपको मैंने जो ये दिया है, आपको ये थीम समझना होगा। थीम समझने के बाद ये ज़रूरत होगा कि वो कैसी बात कर रहा है। तो पहले थीम समझते हैं। लिखा है इंडिया इज अ कंट्री, भारत एक देश है, ठीक है। दैट लव्स, जो कि इस देश को लगाव है, प्यार है। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण से। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। अब जब यही नहीं समझ में आएगा तो क्लोज टेस्ट नहीं बनेगा। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत में देखा गया है कि लगाव है भारत देश को। ये लफ्ज़ आया है भारत के लिए, कंट्री के लिए, मतलब ये लगाव है, प्यार है कि डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण होने का। एंड इट कवर, इट आया है इंडिया के लिए। और ये भारत जो है वो दायरा तय करता है। कवर मतलब होता है अपने दायरा में लाना। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरी, एवरी यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगा। तो बताइए, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन भारत के कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो भारत के हर जगह में आपको डिसेंट्रलाइजेशन मिलेगा, जहाँ तक कि फैमिली तक की डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विभेदीकरण होना। अब आगे समझ लेते हैं। लिखा है कि आई विल, देखिए यहाँ पे लिखा है आई विल फोकस। ये कौन कर रहा है? आई, लेखक कह रहा है कि मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। फोकस के साथ प्रीपोजिशन अक्सर याद रखेंगे, ऑन आता है। कह रहा है मैं अक्सर आपको ध्यान दिलाऊंगा या मैं ध्यान दिलाऊंगा आपको। द सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय ऑफ टायरनी। टायरनी मतलब क्या होता है? एक तरह से देखा जाए तो क्रूरता के सेंस में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण ले लीजिए आप। लुक डैश आवर पुलिस स्टेशन। आप पुलिस स्टेशन को ही देखिएगा तो लुक के साथ आपके प्रीपोजिशन पूछा जाता है। लुक एट, लुक आफ्टर, लुक इनटू, बहुत सारे हैं। मतलब समझ गए कि ये विकेंद्रीकरण की बात हो रहा है। एक और स्लाइड है, इस पर लिखा है कि हम लोग, वी मतलब हम लोग, लेखक कह रहा है सभी लोगों के लिए। डैश अ हॉब्सियन सॉवरनिंग। देखिए, सॉवरिंग क्या है? सॉवरिंग किसको कहते हैं? संप्रभुता को कहते हैं। रूलिंग ओवर, हम लोगों के ऊपर, मतलब एक ऐसा शासन व्यवस्था है अस, हम लोगों का, मतलब हम लोग जो है संप्रभुता में जीते हैं। आगे लिखा है इन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल राजनीति एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन आएगा। वन वाज व्हाट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ सॉवरजिनिटी, जो कि संप्रभुता का एक कंसेप्ट कहा जाता है। विच डिस्कस हॉब्सियंस टर्न, जो कि हॉब्सियंस के शब्दों में व्याख्या है। मतलब ये साफ है कि विकेंद्रीकरण के बारे में। देखिए, एक एक चीज़ को, स्लाइड को मैं यहाँ तोड़ के लाया हूँ, वहीं क्लोज टेस्ट का एक एक पार्ट उठा के लाया हूँ। जैसे पहला लिखा था कि इंडिया इज ए कंट्री है, तो कंट्री के लिए आप समझिएगा लफ्ज़ आया। भारत एक देश है जिसको लगाव है, प्यार है। डिसेंट्रलाइजेशन, विभेद्रीकरण से, ठीक है। एंड इट कवर, और यह जो विभेद्रीकरण है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो बिल्कुल कवर कर लिया है, तय कर लिया है। एवरी, एवरी एडजेक्टिव है, नाउन आएगा। तो विभेदीकरण जो हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है, भारत के कहाँ कहाँ रहा है? तो भारत के हर जगह में हो रहा है। तो ऑप्शन से देखिए, ठीक है। एरिया, देखिए भारत का एरिया, क्षेत्रफल कह सकते हैं। गांव में, शहर में, परिवार में, कंपनी में, ऑफिस में, तो हो सकता है एरिया में भी। सुबह वैल्यूम, वैल्यूम मतलब तो आयतन होता है ना, तो ये तो यहाँ सूटेबल नहीं है। लिक्विड आयतन के सेंस में यहाँ कहाँ से सूटेबल होगा? रेंज, रेंज मतलब तो फैलाव होता है, ठीक है। रेंज एक होना चाहिए, तो रेंज का तो यहाँ बात नहीं हो रहा है ना, कहाँ कहाँ। ये थोड़े कहा है कि गाँव में, शहर में, सब तो कुछ कहा नहीं, इसलिए आप रेंज कह नहीं सकते। रेंज पार्टिकुलर सेंस में हो जाएगा। साइज, साइज मतलब तो आपका एक तरह से कहा जाए तो बड़ा छोटा की बात होती है, तो यहाँ बड़ा छोटा की बात नहीं है।
कह रहा है कि भारत के लगभग हर क्षेत्र में ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन मिलेगा। तो आपका इस क्वेश्चन का, इस क्लोज टेस्ट के पहले टॉपिक का आंसर क्या होगा? एरिया होगा। देखिए वो लोग जो हैं इसको अंदाज पे बना देते हैं जिनको लाइन का अर्थ समझ में नहीं आता है। क्लियर? तो आप अगर मानिए आपको किसी तरह की समस्या उलझन है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे, मैं आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट इसके साथ और भी बात करूंगा। चलिए सेकंड, मैं वही लाइन लिया हूँ क्लोज टेस्ट से ही, लिखा था कि आई विल फोकस, ये लेटर ए जो है लेखक कह रहे हैं कि मैं आपको फोकस करूंगा। फोकस मतलब किसी चीज़ पर ध्यान दिलाना। किस चीज़ पर ध्यान दिलाएंगे? तो सब्जेक्ट, एक ऐसे विषय वस्तु पर जो कि टायरनी है, निरंकुशता है, क्रूरता है। देखिए इसमें प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन बनाने से पहले मैं कहूँगा कि ब्लैंक के पहले जो शब्द दिया है, तो ब्लैंक के पहले क्या दिया है? फोकस। अब देखिए कि फोकस के साथ ये चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन आता है? तो फोकस के साथ एक ही प्रीपोजिशन आता है, ऑन आता है। फोकस ऑन मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, तो आपका ज़्यादा बेहतर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी चलिए अब आइए, देखिए उसी से मैं स्लाइड निकाल के लाया हूँ थर्ड का। फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा है कि उदाहरण अगर लेंगे हम, लुक आवर पुलिस स्टेशन, हमारे पुलिस स्टेशन को देख लीजिए। तो पुलिस स्टेशन पर आपको क्या करना होगा? जाके चारों तरफ देखना होगा कि पुलिस स्टेशन कैसे हालात में है। तो देखिए पहला लुक इनटू, आप लिख लीजिए। लुक इनटू मतलब होता है मामला का जांच करना, किसी मामला का जांच करना। तो क्या इस क्लोज टेस्ट के पैसेज में किसी मामला पर जांच करने की बात कही गई है? नहीं। विभेदीकरण, विकेंद्रीकरण के बारे में बात की गई है, तो सूटेबल नहीं है। लुक अपॉन, देखिए लुक अपॉन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे लिखा है लुक एट। देखिए लुक एट मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, लिख सकते हैं। लुक एट मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे लुक टुवर्ड्स तो होगा नहीं, लुक अपॉन होगा नहीं, तो आपका ये दो ही था। तो अब उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, तो हमारे पुलिस स्टेशन को ही देखिए आप, वहाँ पे विभेदीकरण, विकेंद्रीकरण दिखेगा। तो आपका ज़्यादा बेहतर आंसर इसमें कौन होगा? लुक एट हो जाएगा। बहुत आसान क्लोज टेस्ट होता है, बस समझने की देर है। चलिए अब आगे 4 नंबर स्लाइड पर आते हैं। लिखा है कि वी, हम लोग, लेखक का कहना है। अब लेखक पूरे भारत, पूरे दुनिया के लोगों को जोड़ दिए। कह रहा है कि हम लोग एक ऐसे मतलब संप्रभुता में जीते हैं जो हमारे ऊपर शासन करता है। ये देखिए वी सब्जेक्ट है और ये जो है ना सब ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ वर्ब लेने हैं। तो देखने हैं कि कौन सा वर्ब सूटेबल होगा। तो लिखा है डू नॉट, लिखा है डू नो नीड। देखिए डू या डज के बाद नो नहीं, नॉट होता है। डू या डज के बाद नो नहीं, नॉट होता है, तो ऐसे ही गलत है। एक बात और मैं आपको कह दूं, नीडिंग कभी नहीं होता और डेयरिंग कभी नहीं होता। यानी आप नीड और डेयर में आईएनजी लगाते हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। तो आप अगर देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे जो लिखा है कि ऑन्ट बी नीडिंग, ये भी सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए, ऐसे देखा जाए तो इसमें ये तो गलत है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें और देखेंगे तो ऑन्ट भी दिखा है, तो ये भी सही नहीं होगा। अब देखिए मॉडल वर्ब की तो बात है नहीं, तो शैल विल भी यहाँ सूटेबल नहीं है। तो कह रहा है कि हम लोग, तो वी के साथ यहाँ देखिए वर्ब आएगा आर, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये आपका एक तरह से बिफोर ही है। तो लिखा है वी आर नॉट नीडिंग, अब हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर होगा, क्योंकि वी के अनुसार यहाँ पे आर ही सूटेबल है। अब कोई बोलेगा कि सेल और विल क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे कोई फ्यूचरिटी की बात है नहीं, इसीलिए सेल और विल यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा नहीं। कोई बोलेगा ए क्यों नहीं हुआ? तो ए आंसर होता कब? जब डू के बाद नॉट लग जाता तब। तो इसीलिए कोई ना होने के वजह से सूटेबल आंसर क्या होगा? बॉय होगा। अब लास्ट है स्लाइड इसका। लिखा है कि इन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, हमें नाउन लेना है। वन वाज, ठीक है। तो इसमें नाउन क्या आएगा? एस्थेटिक। एस्थेटिक लिख सकते हैं, सुंदरता विज्ञान होता है, इसको सौंदर्य विज्ञान कहा जाता है। तो क्या पैसेज में सौंदर्यता की बात हुई है? कहीं नहीं हुआ है, तो ये नहीं होगा। लिखा है मेटाफिजिक्स, ये लिख सकते हैं शारीरिक होता है, ठीक है, शरीर से संबंधित होता है। तो क्या यहाँ शरीर के संबंधित बातें हो रही हैं? नहीं हो रहे हैं। आउटलुक, आउटलुक तो मतलब होता है परिदृश्य, दृश्य पटल के सेंस में, तो यहाँ दृश्य की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक तरह की बात हो रही है, कथन की बात हो रही है। फिलॉसफी, फिलॉसफी मतलब होता है किसी बात का कथन या दर्शन एक तरह से। तो यहाँ तो डिसेंट्रलाइजेशन का भारत का फिलॉसफी ही कहा जा रहा है, तो ज़्यादा बेहतर होगा इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। मतलब पॉलिटिकल फिलॉसफी में ऐसा कहा जाता है जो मतलब संप्रभुता के बारे में, तो ज़्यादा बेहतर आंसर क्या होगा? 5 होगा। देखिए आपके साथ मैं ऐसे क्लोज टेस्ट का भी वीडियो लेकर आऊँगा जो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। नाउ थैंक यू।